आपके साथ शिवानी। 2024 का लोकसभा चुनाव वाकई दिलचस्प होने जा रहा है। 2 चरणों तक के मतदान संपन्न हो चुके हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में 5 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी कल डाले जाएंगे। बिहार की 5 सीट अररिया, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया और झंझारपुर पर मतदान होना है। इनमें से 2 सीट सुपौल और मधेपुरा कोसी क्षेत्र में आती है। वहीं अररिया सीमांचल का इलाका है जो मुस्लिम बहुल है। झंझारपुर मिथिला का क्षेत्र है। 5वीं सीट खगड़िया है, जहां से दोनों गठबंधन के सहयोगी दल के कैंडिडेट आमने सामने हैं। यहां लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा के सामने भाकपा के संजय कुमार हैं। इन 5 सीटों पर क्या कुछ चुनावी माहौल बन रहा है, किसकी जीत देखी जा रही है, जनता क्या कुछ फैसला मतदान देकर देगी, यह आपको विस्तार से आगे बताते चलते हैं। जी हां, धरातल से मौजूदा जानकारी लेकर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिला जुलाकर अगर बताएं तो 5 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए आगे है और 1 सीट झंझारपुर में जोरदार टक्कर दिख रही है। मधेपुरा और अररिया में सांसद रिपीट हो सकते हैं। वहीं सुपौल में लालू के प्रयोग पर जदयू की जातीय गोलबंदी भारी दिख रही है। खगड़िया में मामला भी दिलचस्प है, लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि लोकल बनाम बाहरी पर मोदी फैक्टर से जीत पक्की हो सकती है। ऐसे देखें तो सत्ता पक्ष लगातार यह बयानबाजी कर रही है कि जीत यानी 5 सीटों पर उनकी ही जीत होगी, यानी एनडीए के झोली में जीत जाएगी। वहीं पर विपक्ष का भी यही सेम टू सेम दावा है। बता दें कि 2019 के चुनाव में इन 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते थे। अभी सब 5 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण और मजेदार सीट बनी हुई है तो वो है झंझारपुर सीट। इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लालू यादव एक गेम चेंजर नेता है। जी हाँ, ये एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी माहौल बनता है लालू प्रसाद यादव गेम को पलट देते हैं, बदल देते हैं। इस बार लालू प्रसाद ने खुद बैठकर सिंबल बांटे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर काफी देर से मुकेश सहनी के साथ उनका समझौता हुआ और महागठबंधन ने, आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीट जो है वो वीआईपी को दे दी। इसमें से 1 सीट पर झंझारपुर में वीआईपी ने उम्मीदवार उतारा है। झंझारपुर में सबसे दिलचस्प उम्मीदवार महागठबंधन से दिया गया है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ को वीआईपी ने मैदान में उतारा है। सुमन महासेठ बीजेपी से उन्हें यानी निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था कुछ गड़बड़ी को लेकर। सुमन महासेठ के बारे में अगर आपको बताएं तो इन पर 6 मामले जोरदार जो है वो देखने को मिले हैं, दर्ज किए गए। इसके अलावे धन बली भी हैं सुमन महासेठ। लेकिन झंझारपुर सीट पर गुलाब यादव की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। टिकट ना मिलने पर राजद नेता गुलाब यादव का गुस्सा परवान पर चढ़ गया था। दरअसल लालू प्रसाद ने गुलाब यादव को कहा था कि तुम तैयारी करो, लग जाओ चुनाव प्रचार में, लेकिन उसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। गुलाब यादव बसपा के टिकट पर लालू प्रसाद को मजा चखाने के लिए अब मैदान में उतर गए। हालांकि सिटिंग एमपी झंझारपुर सीट पर बात करें तो जेडीयू के रामप्रीत मंडल है, लेकिन अभी रामप्रीत मंडल पर नहीं आते, इनको साइड करते हैं। झंझारपुर सीट पर गुलाब यादव और सुमन महासेठ की लड़ाई में लोग दिलचस्पी ज्यादा दिखा रहे हैं। कुछ वोटरों का कहना है कि यहां इन दोनों में ही टक्कर है। जी बता दें, कुछ वोटर को लग रहा है कि वीआईपी के सुमन महासेठ चुनाव जीत जाते हैं तो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। वीआईपी 3 सीट पर लड़ रही है, इसलिए उन्हें तोड़ना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। लालू प्रसाद यादव और मुकेश सहनी का गेम प्लान यह है कि सुमन महासेठ को यादव मुसलमान के साथ ही बीजेपी का कैडर वोट भी मिल जाए, वैसे भी वोट कर दें और जीत पक्की हो जाएगी। जेडीयू के रामप्रीत मंडल का चुनाव प्रचार बहुत तेज तरार तो नहीं दिख रहा है। उनको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के वोट बैंक का भरोसा है। बड़ी बात यह है कि यहां मोदी फैक्टर है, लेकिन नीतीश फैक्टर तो नहीं दिख रहा है। धरातल की बात करें तो रामप्रीत मंडल को जिताने में पूर्व मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा और वर्तमान मंत्री बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इन दोनों नेताओं ने विकास कार्यों से लोग संतुष्ट हैं और इनके विकास कार्य देखे गए हैं, इसलिए रामप्रीत मंडल को इनका लाभ मिलेगा। आरजेडी से बागी होकर बसपा के टिकट पर हाथी की सवारी कर रहे गुलाब यादव झंझारपुर से
विधायक रह चुके हैं। पिछली बार वे लोकसभा चुनाव में आरजेडी से दूसरे स्थान पर रहे थे। उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव एमएलसी है और वहीं पर आपको बता दें कि बेटी इंदु गुलाब यादव जो है वो जिला परिषद की चेयरमैन है। इसलिए झंझारपुर में गुलाब यादव चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में काफी भारी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं गुलाब यादव। हालांकि झंझारपुर लोकसभा सीट काफी मजेदार नजर आ रही है। धरातल पर जनता का साफ कहना है कि यहां पर कंपटीशन जो है वो गुलाब यादव पर और साथ ही अगर बताएं आपको तो सुमन महासीट के बीच में है। हालांकि गुलाब यादव ने भी कमर कस ली है क्योंकि उन्हें दिखाना है लालू प्रसाद यादव को। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।